This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. आपसे ट्रेडिंग करते हो, आपसे बड़ा जाहिल और मूर्ख इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज आती ही नहीं है, आपको दौड़ना ही नहीं आता है ढंग से। तो एक कंपटीशन के अंदर 50,000 रुपए की फीस देकर आप कंपटीशन में कर क्या रहे हो? गधे हो क्या? एक साथ आज 1-2 लोट में काम कर रहे थे, अचानक से 10 लोट ले लिए एक्सपायरी थी इसलिए। क्यों भाई? मजाक है। इसी ट्रैप में अगर सारी कैपिटल डाल दोगे तो आगे क्या करोगे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, लॉसेस के अंदर चल रहे हो, या फिर प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसके अंदर करियर बनाना है, लेकिन एक डर है, थॉट प्रोसेस में एक डर बैठ गया है बिकॉज ऑफ मैनी बिग एक्सपोजेस। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम एक्सपोज में आए हैं कि ये फेक हैं, सिर्फ अपने कोर्सेज बेचते हैं, बाकी इनका कोई धंधा नहीं है, ना इनको आता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स या बड़े बड़े जो लोग हैं वो बैठे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो अगर प्रॉफिट में नहीं है, लॉसेस में चल रहे हैं, तो हम कब प्रॉफिटेबल बनेंगे? क्या हम कभी बन पाएंगे? ये फियर आपके अंदर ऑब्वियसली होगा। और अगर आप इस वीडियो में आए हो तो कहीं ना कहीं या तो आप लॉसेस को फियर कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल है वो सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। आपको एक डर है कि मैं इसमें करियर बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, क्या हम कभी प्रॉफिटेबल होंगे? देखो, कुछ चीजें बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनोगे तो शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और धीरे धीरे स्टेबिलिटी के साथ आप इसके अंदर शायद अपना एक करियर भी बना लो, लेकिन थोड़ा कठिन है। इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात दिमाग से निकाल दो कि बहुत जल्दी कुछ 6-7 महीनों में आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाओगे। बाय लक बाय गैम्बल हो गया तो बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है, एक एक्सपीरियंस का प्रोसेस है। 6-7 महीने में यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर आप ओवरकम नहीं कर पाओगे सब चीजों को। यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, या फिर ऐसे कोई मैथमेटिकल आपको फॉर्मूला नहीं प्रोवाइड किया हुआ कि ये पुट करो, चार्ट में लगाओ, ट्रेड लो, 100% आपका प्रॉफिट। ऐसा कुछ है ही नहीं। 100% तो शेयर मार्केट के किसी भी सेक्टर में नहीं है, या किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट या सेक्टर से मतलब है चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर हो, सेलिंग हो, स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंट्राडे हो, स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे कमोडिटीज हो, कुछ भी हो। 100% तो कुछ होता ही नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। यहां पर आपके पास पैसों का कंट्रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को डिसाइड करते हो। दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग। यानी कि गैम्बल या जुए से शेयर मार्केट सिर्फ इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहां पर पैसे का समूचा कंट्रोल आपके पास होता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी दोनों में होती है, रिजल्ट दोनों में अनप्रिडिक्टेबल होता है। चलो छोड़ो, ये बाहर की बात हो गई, अपने टॉपिक से बात करते हैं कि यार हम क्या करें जिसकी वजह से हम प्रॉफिटेबल होना शुरू हो, या फिर हमारी ट्रेडिंग के अंदर एक स्टेबिलिटी आए। देखो, आज से ये काम कर लो। मैं हमेशा से, चाहे मेरी वीडियोस हो चाहे लाइव हो, एक चीज पर हमेशा जोर देता हूं कि कैपिटल चाहे आपके पास कितनी भी हो, आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजीज से मतलब ये नहीं है कि 3 PM 2 PM कोई कैंडलस्टिक पैटर्न की स्ट्रैटेजी नहीं। स्ट्रैटेजी इन द सेंस द वे यू डू योर ट्रेडिंग। आपकी ट्रेडिंग करने का एक सही तरीका आपके पास होना चाहिए। कुछ रूल्स के अंदर आप अपने आप को बाउंड करके रखोगे, फॉर श्योर धीरे धीरे रिजल्ट्स निकलने आने शुरू हो जाएंगे। अब वो रूल्स क्या है, क्या करें, किस तरीके से ट्रेडिंग करें, हमेशा याद रखो। अगर आप 1 या 2 लोट में या 3 लोट में काम करते हो, चलो 1 या 2 लोट तक इसको सीमित रखते हैं, उसमें अगर आप काम कर रहे हो, आपके प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे प्रॉफिट्स कब बनना शुरू होंगे, एक मिथ निकाल देता हूं, कॉन्ट्राडिक्शन मत करना। यहां पर 1 या 2 लोट से जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। 1 या 2 लोट से सर्वाइवेबल कैपिटल या फिर सर्वाइवेबल आपकी इनकम नहीं जनरेट होगी। अब यहां पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मत कर लेना, यानी कि या कुछ ये मत बोलना कि सर मैं तो 1-2 लोट से कमा लेता हूं। ठीक है, बनता होगा, लेकिन सर्वाइवेबल नहीं बन पाता है। 1 या 2 लोट आपके सीखने के लिए हैं। ध्यान रहे, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप लॉट बढ़ा लो। मैं तो कहता हूं जब तक आपके ट्रेड सही तरीके से नहीं चलने लगे, जब तक आपको मार्केट का सिनेरियो नहीं आता, तब तक आपको काम ही 1 या 2 लोट में करना है। 1 या 2 लोट, 1 और 2 लोट में ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग की लर्निंग का सबसे बेस्ट प्रोसेस है। अगर आपको अभी तक नहीं आता है और फिर भी आप 10-10 लॉट कैपिटल के लेके बैठे हो या 10-10 लॉट से ट्रेडिंग करते हो, आपसे बड़ा जाहिल और मूर्ख इंसान कोई नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज आती ही नहीं है, आपको दौड़ना ही नहीं आता है ढंग से। तो एक कंपटीशन के अंदर 50,000 रुपए की फीस देकर आप कंपटीशन में कर क्या रहे हो? गधे हो क्या? सीखो तो सही पहले। 1 या 2 लोट आपको सीखने पर आपको मजबूर करेंगे कि तू मेरे को सीख, अपनी कैपिटल बचा, सिर्फ प्रॉफिट मत देख। लॉस हो रहा है तो उसको हैंडल किस तरीके से कर रहा है, प्रॉफिट के अंदर नहीं, पॉइंट्स के अंदर जाना सीख। यानी कि पॉइंट ग्रैब करना तो सीख मेरे दोस्त, उसके बाद कैपिटल पे जाएंगे।
कम से कम जो नया बंदा है कम से कम 6 से 7 महीने सिंगल लॉट या डबल लॉट के अंदर ट्रेडिंग करो। और निफ्टी में करते हो तो मैं तो कह रहा हूं एक लॉट में करो। अपने आप को आदत तो डलवाओ। जिम में जाते हैं 2 महीनों के अंदर बॉडी नहीं बनती है, साल भर मेहनत करते हैं तो आउटकम निकलता है, 2-3 महीनों में तो शरीर खुलता है। सेम 2-3 महीनों में तो आपको मार्केट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू होगा। गलतियां करोगे तो ही उनको ओवरकम करके या फिर वो गलती जो फ्यूचर में हो सकती है उसको रोक पाओगे। ये जितने भी फॉल्स ब्रेकआउट में तुम फंसते हो, साइडवेज में जितना फंस जाते हो, मार्केट जो ट्रैप करता है, ये चीजें खुद बियर करोगे तभी तो आगे जाके इस ट्रैप में फंसना बंद करोगे। इसी ट्रैप में अगर सारी कैपिटल डाल दोगे तो आगे क्या करोगे, ये चीजें ध्यान में रखो। जब तक आपके 3 में से 2 ट्रेड या फिर 5 में से 3 ट्रेड आपकी साइड में नहीं जाना शुरू होते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे कम से कम 2-3 वीक तक, तब तक क्वांटिटी इंक्रीज करने का सोचना भी मत। और क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है ग्रेजुअली। एक साथ आज 1-2 लोट में काम कर रहे थे, अचानक से 10 लोट ले लिए एक्सपायरी थी इसलिए। क्यों भाई, मजाक है? बिजनेस है ब्रो। आप अर्निंग कमाना चाहते हो, इसी काम के लिए या इसी पैसे के लिए लोग पूरे पूरे दिन मजदूरी करते हैं, लोग पूरे पूरे दिन सालों पढ़ते हैं, पूरे पूरे दिन किसी बिजनेस के बारे में काम करते हैं, कोई वर्क प्रोफाइल बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, कतार में खड़े होते हैं इस सर्वाइवल पैसे कमाने के लिए। तो क्या आप कोई भगवान हो क्या जो पैसा डॉलर आपके बन गए? इसके अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अंदर भी आपको गिर कर संभलना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपकी अनकंडीशनल लिविंग को चेंज कर सकता है ये। आप बाउंड में नहीं हो कि इतना ही पैसा बनेगा। चलिए अब जानते हैं कि मेन मुद्दे की बात क्या है, आपको ये स्थिरता, ये स्टेबिलिटी लेके कैसे आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स होने चाहिए आपके पास डेली मुझे इतना लॉस पड़ गया उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, ऐसा एक स्पेसिफिक रूल होना चाहिए अपनी कैपिटल के हिसाब से। डेली ट्रेड का रूल होना चाहिए, लेकिन ये आपके स्टॉप लॉस यानी कि डेली का जो लॉस डिसाइड आप कर रहे हो उसी से ओवर ट्रेडिंग भी आपकी रुक जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास 15,000 की या 20,000 की कैपिटल है, मैं 2,000 से ऊपर का लॉस नहीं ले सकता दिन के अंदर। तो जैसे ही वो 2,000 का लॉस दिन का आ जाता है, यू हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग टुडे, आज का ट्रेडिंग खत्म। अब एक चीज और आती है, लोग बोलते हैं कि टारगेट कभी भी डिसाइड नहीं होता, चलो ठीक है जितना पैसा बन रहा है बनने दो। मैं कहता हूं कि आप उस हिसाब से अपना टारगेट भी दिन का डिसाइड रखो। 2,000 का अगर आपने लॉस डिसाइड किया है तो एटलीस्ट 3,500 से 4,000 का अपना प्रॉफिट दिन का डिसाइड करो। वो आ गया ठीक है, अब बंद कर दो, ज्यादा परेशान मत हो। या फिर रिस्क लेने का मन करता है तो एक छोटा सा 500-600 का अपना स्टॉप लॉस लगा के एक छोटा सा रिस्क और ले लो, खत्म कर दो। लेकिन आपका ये चीज डिसाइड होना चाहिए। किसी भी ट्रेड के अंदर घुसे हुए हो, उस ट्रेड के अंदर अगर एग्जीक्यूशन के बाद से ही आपका जो स्टेप जो आपने सोचा था वो अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उस ट्रेड से निकलो ना। उस ट्रेड में फंस के किस होप में बैठे हो कि नहीं यार क्या पता यहां से मार्केट वापस ऊपर आएगा। होप फैक्टर काम नहीं करता है ब्रो। 10-15 मिनट के अंदर अगर आपके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, कट आउट द ट्रेड सो दैट कि आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्रिपेयर हो जाओ, नेक्स्ट ट्रेड के लिए वर्क करना शुरू कर दो। जब तक एक ट्रेड कटेगा नहीं तब तक दूसरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। हाँ, मल्टीपल ऑफ लॉट्स लेते हैं, मल्टीपल ऑफ ट्रेड चलते हैं एक साथ, मल्टीपल ऑफ चार्ट्स में चलते हैं, लेकिन उसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इनिशियल बेसिस पे यू हैव टू स्टिक विद वन ट्रेड सो दैट कि जब तक वो कटना नहीं है आप दूसरे पे ध्यान ना भटकाओ, और मिलेगा भी नहीं क्योंकि आपका सारा इमोशन उसी ट्रेड के अंदर ही फंसा हुआ रहेगा। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे लॉस चल रहे हो थोड़े हिम्मत नहीं हारनी है। जिस दिन अपना रूल तोड़ोगे उस दिन लगेगा बड़ा लॉस, और उस दिन जाओगे कैपिटल को वाइप करवा के घर पे कि नहीं यार ट्रेडिंग हमारे बस की नहीं है। पहले तो ये कुछ रूल्स बनाने हैं, ब्रीफली मैंने समझा दिया है। प्रैक्टिकली इनकी जो प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है रूल्स की, वो मैं आपको यहां पर थंबनेल में दिख जाएगा, आई बटन में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। कहीं भी ना दिखे, कहीं भी नहीं जाना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में माय गोल्डन जेम्स करके 3 वीडियोस है, तीनों देख लेना, आपका अपरंपार हो जाएगा। बहुत अच्छी वीडियोस है। 4th, कभी भी किसी की प्रेशर में आके काम नहीं करना है, यानी कि किसी लाइव स्ट्रीम पे चले गए एनी टाइम उसके कॉल पुट पे ध्यान नहीं देना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जितना आपने सीखा है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आप उससे मैनिपुलेट हो जाओगे, ऑब्सेस्ड भी हो जाओगे कि हाँ यार ये सही बताता है। अब चाहे उससे प्रॉफिट बन भी जाए ना तो उस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, तुमने नहीं सीखा है, गैम्बल किया है किसी और के कहने पर। इससे बढ़िया सर्विस ले लो। क्यों खुद का पैसा खराब कर रहे हो या फिर खुद का वक्त खराब कर रहे हो? खुद को ट्रेडर मत बोलना अगर कॉल पुट की सर्विस लेके या फिर किसी चैनल पर या किसी टेलीग्राम से पैसा बन रहा है। आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर हो, किसी कहने पे पैसा लगा रहे हो। बन गया तो ठीक, नहीं बना तो नहीं। क्योंकि सोच के देखो, जिस दिन वो टेलीग्राम ग्रुप या जिस दिन वो कॉल पुट वाला चैनल नहीं चला या चला गया
उसके बाद आप क्या करोगे, आप तो वहां के वहीं रह जाओगे। तो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए खुद से ट्रेड लेना शुरू करो, ना कि किसी से पूछकर। लोगों में ज्यादा हवा मत करो कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, एटलीस्ट पहले सक्सेस हो जाओ, पहले पैसा आना शुरू हो जाए, उसके बाद बोलो। क्योंकि इसके अंदर बेइज्जती का भी डर रहता है इंसान को कि यार पैसा बन नहीं रहा है, लोगों को बोल रखा है ट्रेडिंग करता हूं, कहां से करूं, पैसा नहीं खाने को भी। ये प्रॉब्लम आती है। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, सर इतना लॉस हो गया, प्लीज कुछ गाइड कर दो, प्लीज समझा दो, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। अरे प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे हो, कैसे पैसा बनेगा? कोई सा भी धंधा हो, चाहे कुछ भी हो, टाइम लगता है। शेयर मार्केट में भी टाइम लगेगा। जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, साल भर देखते हैं नहीं चलता है, बंद कर देते हैं। सेम अगर इसके अंदर टाइम देने के बाद आपसे नहीं हो पा रहा है, अदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन टाइम तो दो। तुम्हें तो 2 दिनों के अंदर ही 10,000 रुपए दिन का चाहिए, तुम्हें तो 5 दिनों के अंदर ही दिन का 1 लाख रुपए का कैपिटल करना है। ऐसे नहीं चलेगा ब्रो, ऐसे तो कैपिटल वाइप हो जाएगी। और सबसे सस्ता बिजनेस मानता हूं मैं इसको, आज के टाइम में कोई सा भी धंधा खोलना है ना, कम से कम 8 से 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए ढंग से धंधा खोलने के लिए। इसके अंदर अगर आपके पास इतना पैसा है, 2-3 साल तक भी ढंग से काम करोगे तो इतना लॉस नहीं लगेगा। 3-4 लाख के लॉस के अंदर काम रुक जाएगा। उसके बाद सीखना शुरू कर दोगे तो वो 3-4 लाख रुपए 6 महीने में वापस आ जाएंगे। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से काम करोगे, पैसा बनना शुरू हो जाएगा, काम भी बनना शुरू हो जाएगा। धीमी रफ्तार से चलो, कछुआ बनो। नेवर ट्राई टू बी ए रैबिट इन दिस बिजनेस, यू हैव टू बी ए टॉर्टोइज। थैंक यू सो मच।